नमस्कार, मैं हूं रुचि शर्मा। वर्चुअल डिजिटल एसेट मार्केट ने गुरुवार को नीचे ट्रेड किया क्योंकि क्रिप्टो करेंसी पर रेगुलेटरी एक्शन की आशंका ने पिछले 24 घंटों में सेलिंग प्रेशर बनाया। क्रिप्टो करेंसीज का IC15 इंडेक्स 0.4% की गिरावट के साथ 37,050 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा था। इस हफ्ते की शुरुआत में यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज ने बाइनेंस और कॉइनबेस के खिलाफ अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज में ट्रेडिंग करने की अनुमति देने के लिए मुकदमा दायर किया। मुकदमों में मेंशन्ड और अनमेंशन्ड ऑल्टकॉइन्स के खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई की संभावना ने कीमतों में और गिरावट का नेतृत्व किया। इस बीच बाइनेंस के लॉयर्स के एक रीसेंट डॉक्यूमेंट के अनुसार SEC के अध्यक्ष गैरी गैंसलर ने कथित तौर पर 2019 में क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस को सलाह देने की पेशकश की। SEC ने दावा किया कि बाइनेंस ने CEO चैनपेंग जाओ द्वारा नियंत्रित फर्म्स को $12 बिलियन रीडायरेक्ट किया। इसी के साथ साथ रिपोर्ट्स में कहा गया कि यूनाइटेड स्टेट्स के रेगुलेटर्स के बढ़ते रेगुलेटरी प्रेशर के बीच सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पर ट्रेडिंग वॉल्यूम 4 साल से अधिक के निचले स्तर पर गिर गई है। इन्वेस्टर्स को शांत करने के प्रयास में कॉइनबेस के CEO ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग ने कहा कि क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनबेस प्रोग्राम और इसके कई अन्य ऑफरिंग्स पर फेडरल रेगुलेटर्स के मुकदमों का सामना करने के बावजूद क्रिप्टो स्टेकिंग सर्विस संचालित करना जारी रखेगा। दूसरी ओर आवे प्रोटोकॉल ने GHO की शुरुआत की, जो इथेरियम पर एक नेटिव स्टेबल कॉइन है जो यूजर्स को नए फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज को अनलॉक करने के लिए कोलैटरल का उपयोग करके टोकन जारी करने में सक्षम बनाता है। आवे डाओ ट्रेजरी GHO लोन इंटरेस्ट अर्न करता है, फ्यूचर एक्सपेंशन और इन्वेस्टमेंट के लिए एक एडिशनल इनकम स्ट्रीम प्रदान करता है, एनालिस्ट ने कहा। और एक दिलचस्प खबर में इथेरियम लेयर 2 सॉल्यूशन ऑप्टिमिज्म ने आखिरकार अपने लंबे समय से प्रतिष्ठित बेडरॉक अपग्रेड को डिप्लॉय कर दिया है, जो पूरे नेटवर्क में कई सुधार प्रदान करता है। यह अनुमान लगाया गया है कि अपग्रेड ट्रांजैक्शन फीस को काफी कम कर देगा, नेटवर्क सिक्योरिटी में वृद्धि करेगा और इथेरियम के साथ कंपैटिबिलिटी में सुधार करेगा। ऑप्टिमिज्म को सुपर चेन होने के अपने लक्ष्य के करीब एक कदम लाएगा। हालांकि SEC नतीजों ने BNB का नेतृत्व किया। बाइनेंस स्मार्ट चेन का नेटिव टोकन 7.6% कम, जबकि कार्डानो का ADA, पॉलीगॉन का मैटिक और सोलाना का SOL SEC फाइलिंग में मेंशन मार्केट कैपिटलाइजेशन के सभी टॉप टोकन में 6% और 9% के तक की गिरावट देखी गई। US स्टॉक फ्यूचर्स फ्लैट ट्रेड कर रहे थे क्योंकि इन्वेस्टर्स ने अगले मार्केट कैटलिस्ट की प्रतीक्षा की और स्टॉक्स में हालिया रैली को डाइजेस्ट कर लिया। S&P 500 से लिंक्ड फ्यूचर्स 0.01% से ऊपर ट्रेड करते दिखाई दिए, जबकि Nasdaq 100 फ्यूचर्स में 0.01% की गिरावट आई। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज से जुड़ा फ्यूचर्स 2 पॉइंट बढ़ा। बिटकॉइन 0.6% की गिरावट के साथ $26,463 पर ट्रेड कर रहा था। दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी इथेरियम 0.8% की गिरावट के साथ $1,844 पर ट्रेड कर रही थी। BNB 3.8% गिरावट के साथ $262 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। सोलाना SOL 5.6% की गिरावट के साथ $18.7 पर ट्रेड करता नजर आया। कार्डानो का ADA टोकन 3.2% की गिरावट के साथ $0.32 पर ट्रेड करता नजर आया। Avalanche AVAX 3.3% की गिरावट के साथ $13.9 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। पॉलीगॉन मैटिक 1.8% की गिरावट के साथ $0.77 पर ट्रेड कर रहा था। शिबा इनू में 0.3% की गिरावट दर्ज की गई। रिपल का XRP टोकन 1.4% की गिरावट के साथ $0.52 पर ट्रेड करता नजर आया। पोल्काडॉट 2% की गिरावट के साथ $5 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। हालांकि पॉपुलर मीम कॉइन डोज 0.2% की बढ़त के साथ $0.068 पर ट्रेड करता नजर आया। आइए देखते हैं US एक्सचेंजेस पर चल रहे SEC क्रैकडाउन के बारे में हमारे मार्केट एक्सपर्ट मिस्टर उपिंदर प्रीत सिंह की क्या है राय। SEC is, suing the exchanges, suing the projects, making almost every other altcoin a security, right? I think they are themselves confused. What is the meaning of security? If you would have I am sure you must have seen that video of a few weeks back where Gary Gensler was being questioned in the US court, right? So by some senator that whether Ethereum is a commodity or a security, and he was not able to answer properly, right? Because Gary Gensler has, changed his words multiple times. So it seems like there is some kind of, hatred play going on.
between the people. That Gary Gensler, today we got to know that, he got rejected by Binance in 2019. He applied for an advisor post. So probably he's playing that, card against Binance. Now you see, if Coinbase type exchange got approved by SEC itself first for an IPO before, and now they are being sued by SEC, then who is at fault? Coinbase or SEC, right? So this puts up a question on SEC itself, or even at the authenticity of SEC itself. Now we need to decide whether SEC is big enough, or the majority of the community who is driving this crypto revolution is big enough, right? Other countries are coming with friendly regulations. If you look at Hong Kong is having much clearer approach towards regulations, right? And they have much clearer laws. मिस्टर उपिंद्र सिंह प्रीत, आपका कीमती समय हमें देने के लिए और ये बातचीत हमसे करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कॉइन मॉनिटर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए 3.0 और ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3words.tv.io पर, या फिर QR कोड को स्कैन करें। With 3.0 TV, stay connected with the world of blockchain. Stay up to date with infinite world of NFTs. Come explore and evolve with 3.0 TV in the metaverse. So many coins, so much volatility. 3.0 TV delivers the news that matters.